नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हठ प्रदीपी का चतुर्थ उपदेश। अभी तक हमने 3 उपदेश संपूर्ण किए हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आसन, कुंभक, मुद्रा और आज है चतुर्थ उपदेश में नादानुसंधान। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चतुर्थ उपदेश की अगर बात करें तो उसमें राजयोग के बारे में बताया गया है दोस्तों कि राजयोग किसको कहा गया है, इसके क्या क्या पर्यायवाची हैं। राजयोग असल में समाधि का ही दूसरा नाम है दोस्तों। हठ प्रदीपिका में राजयोग के पर्यायवाची किए उन्होंने बहुत सारे हैं, 16 के समथिंग है। तो इनको आप उचित यही रहेगा कि आप एक श्लोक याद कर लें और उनके द्वारा इनको रट लें। अन्यथा कोई और विधि आप अपनाना चाहे तो उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। क्या क्या है? राजयोग, समाधि, उन्मनी, मनोन्मनी, अमरत्व, लयत्व, तत्व, शून्याशून्य, परमपद, अमनस्क, अद्वैत, निरालंब, निरंजन, जीवन मुक्ति, सहजा और तुर्या। ये सभी के सभी दोस्तों राजयोग के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा कुछ और बातें हैं विशेष, जिसमें हमें मिलता है कि नाद बिंदु कला युक्त कौन है? केवल भगवान शिव ही है जो नाद बिंदु कला तीनों से युक्त हैं। ये श्लोक आता है दोस्तों, उसमें लिखा गया है ऐसा। और आगे ये बात कही गई है कि सूर्य और चंद्र नाड़ी माने ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियां हैं जो जिनमें जब तक प्राण चलता है तब तक काल व्यतीत होता है, मतलब समय नष्ट होता है या फिर आयु व्यतीत होती है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। परंतु जब उसी को हठ योग के माध्यम से सुषुम्ना में चलाया जाता है तो सुषुम्ना काल का भक्षण करती है, मीन्स आपकी आयु को रोक लेती है, आपके समय को नष्ट नहीं होने देती। इस प्रकार से सुषुम्ना काल का भक्षण करने वाली नाड़ी कही गई है। आगे फिर बात करें तो समाधि के बारे में भी वर्णन किया है दोस्तों। समाधि में जैसे हम जानते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, यही हमने आज तक सुना है। तो इसमें कुछ अलग तथ्य दिया गया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि नमक व जल जिस प्रकार से मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार समाधि की अवस्था में मन और आत्मा, देखिए मन शब्द यूज किया दोस्तों, मन और आत्मा दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, वो उसको कहा गया है समाधि। मन और आत्मा का मिलन ही समाधि है। ठीक है। फिर उसके बाद में और बात कही इन्होंने, कहता प्राण धीरे धीरे क्षीण होकर, क्षीण मीन्स धीरे होकर मन के साथ लीन होना, वो भी एक समाधि है। मन और आत्मा का मिलन भी समाधि है, प्राण और मन का मिलन भी समाधि है। और फिर आगे एक बात करते हैं, जीवात्म परमात्मा की एक रूपता होना जब संकल्प नाश हो जाते हैं। संकल्प मीन्स इच्छाओं का पूर्णतः समाप्ति होना भी समाधि की स्थिति है। मन और आत्मा का मिलन, प्राण और मन का मिलन, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, ये तीनों समाधि के ही रूप हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है कि सदगुरु, अगर कोई अच्छा गुरु सदगुरु आप पर दया कर दे तो उससे विषयों का त्याग, तत्व ज्ञान और सहज अवस्था तीनों की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा ये दुर्लभ है। ठीक है दोस्तों, नीचे हमने श्लोक रेफरेंस में दे दिया, आप इन पर देख सकते हैं, श्लोक याद कर सकते हैं। अन्यथा इसको देखिए, ये यूजीसी नेट जेआरएफ के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मैं एक एक बात जो आपके एग्जाम में आने की हो सकती है वो सारी की सारी मैं आपके वीडियो में डालने की कोशिश करता हूं। आगे फिर बात करते हैं। आगे चतुर्थ उपदेश में कहा गया कि चित्त वृत्ति, जो चित्त प्रवृत्ति है, चित्त प्रवृत्त होता है विषयों में, विभिन्न विषयों में, तो उसके कारण क्या है? कहते हैं उसके दो ही कारण हैं, वासना और प्राण। वासना एक तरह से आप कह सकते हैं इच्छाएं, प्राण आपका जो प्राण है अनियंत्रित प्राण, ये दोनों वासना और प्राण चित्त प्रवृत्ति के मूल कारण बताए गए हैं। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दोनों शब्द कभी भी आ सकते हैं, आज नहीं तो कल, कभी भी। इनके कारण ही कहता है इंद्रिय व्यापार चलता है, इंद्रियां अपने अपने विषयों में रत रहती है, वासना और प्राण के कारण। इनमें से कोई एक भी नष्ट हो जाए तो दूसरा भी स्वयं नष्ट हो जाएगा। माने वासना नष्ट हो गई तो प्राण नष्ट हो जाता है, प्राण नष्ट हो जाता है तो वासना नष्ट हो जाता है। इनडायरेक्टली ऐसा ही समझाया गया है। और अगर दोनों नष्ट हो जाते हैं तो मोक्ष पद की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। आगे फिर अगर बात करते हैं तो मन और प्राण का उदाहरण दिया है कि तब मन और प्राण हमेशा साथ रहते हैं। मैंने पहली वीडियो में भी बताया था आपको कि मन और प्राण का सबसे निकटतम संबंध माना जाता है दोस्तों। तो मन और प्राण उसी प्रकार से साथ रहते हैं जैसे दूध और पानी, दूध में पानी का पता नहीं लगता, इस प्रकार से ये साथ रहते हैं। फिर बात करते हैं मन की। मन के बारे में कुछ इन्होंने बातें कही है, जो मन और प्राण जो हैं दूध और पानी के साथ रहते हैं, इसी प्रकार इसमें कुछ और बातें बताई है। कहते अगर मन को आप रोक लें, मन को स्थिर कर दें, तो उससे प्राण भी स्थिर हो जाता है, और अगर प्राण को स्थिर कर दिया जाए तो उससे बिंदु स्थिर हो जाता है,
और बिंदु की स्थिरता से शरीर में शक्ति और स्थिरता आती है। इसके बाद में लय के बारे में बताया है कि तो लय क्या है। लय लोग कहते हैं बहुत से हैं, ये है वो है, लय लय है, इस प्रकार से समझाया है पुस्तक में। अपने आप में ही तर्क वितर्क करते हैं स्वामी सातवाराम श्लोकों के माध्यम से। फिर वो लास्ट में कहते हैं कि विषयों का विस्मृत होना ही लय है। विषय विस्मृति, विषयों का भूल जाना ही लय है। तो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लय क्या है? विषय विस्मृति। ये याद रखना है दोस्तों, कभी भी प्रश्न घुमा करके पूछा जा सकता है। फिर कहा है लय कितने प्रकार के होते हैं, तो श्लोक में ही कहते हैं कि श्री आदिनाथ भगवान शिव ने स्वयं लय के 1.25 करोड़ प्रकार बताए हैं। सपाद कोटि लय, इस प्रकार से कह करके उन्होंने श्लोक में वर्णन किया है। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों अच्छे से। 1.25 करोड़ प्रकार लय बताए हैं और उन 1.25 करोड़ लयों में से, उन प्रकार में से सबसे प्रमुख नादानुसंधान को माना है। ये नादानुसंधान जो आज टॉपिक हमारा मुख्य टॉपिक है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। फिर एक बात और है इसमें दोस्तों, ये क्रम पूछा जा सकता है, इसको भी ध्यान दे लेंगे कि हठ प्रदीपिका में कहा है कि इंद्रियों का स्वामी, सभी इंद्रियों का स्वामी हम जानते हैं कौन है? मन है। सभी इंद्रियों का स्वामी मन है और मन का भी स्वामी बताया है वायु को, अर्थात प्राण को। सामान्य शब्द प्राण भी आ सकता है, वायु भी आ सकता है। ठीक है, श्लोक में वायु आया है तो मैंने वायु लिखा है यहाँ पर। तो आगे वायु का जो स्वामी है वो कौन है? लय। लय है। इंद्रियों का स्वामी मन, मन का स्वामी वायु, वायु का स्वामी लय। और लय किस पर आश्रित है? नाद पर। ये ध्यान देने योग्य दोस्तों बात है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। एक एक स्टेप आपको अच्छे से रट लेना है। आगे फिर अब चलते हैं कुछ और अन्य बातें। एक बात आती है दोस्तों, मैंने पहले भी बताया है वीडियोस में कि मुद्राएं कितनी है हठ प्रदीपिका के अनुसार? 10। परंतु 10 में कहीं भी शांभवी मुद्रा की बात नहीं कही गई है। परंतु जब नादानुसंधान का अध्ययन करते हैं तो उसमें शांभवी मुद्रा का वर्णन हमें मिलता है। तो शांभवी मुद्रा के बारे में बताया गया है कि वेद, शास्त्र, पुराण आदि सब सामान्य गणिका के समान हैं। सामान्य गणिका मीन्स इनकी कोई इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है शास्त्रों की, मात्र शास्त्रों की, जब तक शांभवी मुद्रा का अभ्यास न किया जाए। कहने का तात्पर्य इनका यह है कि शांभवी सबसे श्रेष्ठ मुद्रा है, इसीलिए शांभवी को कुल वधु के समान गुप्त रखना चाहिए। कुल वधु जो एक कुलीन परिवार होता है, श्रेष्ठ परिवार, उसमें वधु को ज्यादा बाहर नहीं भेजा जाता इधर उधर, तो इस कारण उसको गोपनीय रखा जाता है। तो इस तरीके से शांभवी कुल वधु के समान गुप्त कही गई है। कल प्रश्न पूछा था मैंने। आगे फिर बात करते हैं, शांभवी और खेचरी से चित्त शून्य में आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसा भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। अब शून्य शब्द से क्या अर्थ निकालेंगे यहाँ पर? शून्य शब्द से इसका अर्थ यह निकलता है कि यहाँ समाधि या राजयोग की बात हो रही है। जब आप समाधि राजयोग के पर्यायवाची देखते हैं तो वहां पर शून्य भी उसका एक पर्यायवाची है। चित्त शून्य में आनंद की प्राप्ति। आगे फिर अगर बात करें तो एक जगह पर यह भी बात आती है कि खेचरी मुद्रा का अभ्यास तब तक करना चाहिए जब तक योग निद्रा की प्राप्ति नहीं हो जाती। श्लोक में ऐसा कहा जाता है कि अभ्यसेत खेचरी तावद्यावत् योग निद्रितः, तब तक की योग निद्रा की प्राप्ति न हो जाए तब तक खेचरी का अभ्यास करते रहें। योग निद्रा से तात्पर्य यहाँ इनडायरेक्टली समाधि की अवस्था से है, परंतु इन्होंने योग निद्रा एज इट इज वर्ड यूज किया है, तो एग्जाम में ये वर्ड पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके बाद फिर बात करते हैं नादानुसंधान। नाद शब्द का आपको अर्थ पता होगा, ध्वनि से होता है नाद, गुंजन, ध्वनि। अनुसंधान का अर्थ होता है रिसर्च, मीन्स किसी चीज को जानना अच्छे से या उसका पीछा करना, अनुकरण करना। तो किसी ध्वनि का पीछा करना। कहते हैं मित्रों कि हमारे शरीर में पल पल कोई ना कोई ध्वनि पैदा होती रहती है। हमारी सेल्स पैदा हो रही हैं, टूट रही है, हमारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, हमारा हार्ट भी बीट कर रहा है, हमारी हाइट इंक्रीज हो रही है और हमारे अंदर मल मूत्र बनने की प्रोसेस हो रही है, हमारे बालों की हाइट बढ़ रही है, हमारे नाखूनों की हाइट बढ़ रही है। इस प्रकार से सभी ध्वनियां मिल करके एक विशेष प्रकार का नाद पैदा करती है और वो नाद सामान्य मनुष्यों को सुनाई नहीं देता। तो उसको सुनने का जो प्रकरण है, जो प्रक्रिया है, उसको इन्होंने नादानुसंधान नाम दिया है। तो इसके बाद आगे फिर बात करते हैं नादानुसंधान कैसे सुना जाए, क्या तरीका है उनका। तो इन्होंने कहा है मुक्त आसन में बैठकर शांभवी मुद्रा में, मुक्त आसन में बैठना है और फिर शांभवी मुद्रा लगानी है। शांभवी मुद्रा माने दोनों बाहों के बीच में देखना, अपने जहां हम माथे में तिलक लगाते हैं वहां पर दोनों आंखें खोल करके अच्छे से देखना।
वो है शांभवी मुद्रा, शंभु भगवान शिव के द्वारा दी गई। उसके बाद शांभवी मुद्रा में दाहिने कान से, दाहिना कान वर्ड यूज किया है दोस्तों इन्होंने, से ध्वनि को सुनने का प्रयास करना है। कौन सी ध्वनि? शरीर के अंदर जो पैदा होती है, मैंने अभी बताया, जो भी हमारे अंदर शरीर में कोशिकाएं आदि निर्माण हो रही हैं, उनकी ध्वनि को सुनने का प्रयास करना। अब फिर बात करते हैं नादानुसंधान की 4 अवस्थाएं। मैंने पहले बताया है दोस्तों, प्रथम यूनिट में कई बार बता चुका हूं कि नादानुसंधान की 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी है? आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था, निष्पत्ति अवस्था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत ध्यान से आप इसको पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा बार प्रश्न पूछा गया है, ऐसा शायद ही कोई क्वेश्चन पेपर हो जिसमें इसके बारे में कम से कम 2 से 3 प्रश्न नए आए हुए हों, हमेशा आते हैं। तो 4 प्रकार हैं, क्रम इनका जरूर याद रखेंगे। अब बात करते हैं चारों प्रकारों पर। तो पहली अवस्था क्या बताई हमने? नादानुसंधान की प्रथम अवस्था है आरंभावस्था, आरंभ होना किसी चीज का। तो कहते हैं आरंभावस्था में क्या होता है? ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। ब्रह्म ग्रंथि, ये वर्ड याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होकर के आनंद का अनुभव होता है। फिर उसके बाद में दूसरी जो बात है कि झण झण की आवाज सुनाई देती है, कणक जो बोल देते हैं, श्लोक में वर्ड है कणक, कणक। इसको कई बार ये भी बोल दिया जाता है, आप पुस्तकों में पढ़ सकते हैं, आभूषण की सी आवाज, आभूषण जैसे छनकते हैं, चूड़ा चूड़ियां आपस में छनकती हैं, तो उस तरीके की भी आवाज बोल सकते हैं। झरने के समान भी बोल सकते हैं। वर्ड जो एग्जैक्ट है श्लोक का, वो कणक याद रखेंगे या फिर झण झण याद रखेंगे। तो झण झण रूपी अनाहत ध्वनि आती है। अनाहत माने जो कभी रुके ना है, लगातार चलती रहती है, अनाहत ध्वनि सुनाई देने लगती है। फिर इसके लाभ होते हैं उससे, अगर ये शब्द किसी को सुन जाती है, इस प्रकार की ध्वनि, ब्रह्म ग्रंथि का किसी का भेदन हो जाता है, तो उस समय उसके देह दिव्य देह बन जाएगी, तेजस्विता आ जाएगी, दिव्य गंध आएगी उससे, और आरोग्यता बढ़ेगी। इसके साथ साथ उसका चित्त प्रसन्न चित्त वाला होगा और शून्यचारी होगा। तो ये याद रखना है दोस्तों, आरंभावस्था की इंपॉर्टेंट बातें। आगे फिर बात करते हैं घटावस्था। दूसरी है घटावस्था, जिसमें विष्णु ग्रंथि के भेदन का होना बताया है। पहले कौन सी थी? ब्रह्मा विष्णु, इस प्रकार से याद रखना, ब्रह्मा फिर विष्णु ग्रंथि। विष्णु ग्रंथि का भेदन होना बताया है। कहते हैं विष्णु ग्रंथि का भेदन होने से जो निबद्ध वायु है, जो रुकी हुई वायु है, वो सुषुम्ना में संचरित होने लगती है, सुषुम्ना में चलने लगती है। विष्णु ग्रंथि के भेदन से प्रश्न कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है दोस्तों, इसलिए आपको हर एंगल से तैयारी करनी है, आपको स्टडी की अप्रोच बदलनी पड़ेगी। विष्णु ग्रंथि के भेदन से क्या होता है? निबद्ध वायु, जो रुकी हुई वायु है, उसका सुषुम्ना में संचार होता है। इसमें आवाज आती है, ध्वनि। देखो सारी सभी अवस्थाओं में ध्वनि आएगी किसी न किसी प्रकार की। इसमें क्या आती है? परमानंद सूचक भेरी की ध्वनि सुनाई देती है। भेरी एक वाद्य यंत्र है दोस्तों, प्राचीन समय में बजाया जाता था विवाह शादियों में। अगर आपको इंटरनेट पर मिले तो देख लेना। भेरी जैसी आवाज आती है, और साथ में आघात जन्य, आघात होता है एक तरह से नुकसान पहुंचाने वाली, रौंदने वाली आवाजें, इस तरीके से भी आवाज सुनाई देने लगती है अंदर ही अंदर, आंतरिक। तो विमर्द वर्ड यूज किया है उसके लिए, आघात जन्य के लिए, तो वो ऐसी शब्द सुनाई देने लगते हैं। फिर इसमें फायदा क्या होता है? इस अवस्था में अगर पहुंच जाता है कोई साधक, तो वो ज्ञानी अथवा देव तुल्य हो जाता है। ये दोनों वर्ड याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। आगे फिर चलते हैं। तीसरी अवस्था जो है हमारी, क्या है? परिचय अवस्था, इंट्रोडक्टरी पार्ट, एक तरह से ये कहते हैं अंत का इंट्रोडक्शन। इसके बाद में अंतिम अवस्था होगी चतुर्थ अवस्था। तो पहले तृतीय अवस्था को जानते अच्छे से। कहते प्राण जो है सर्व सिद्धि प्रदान करने वाले महाशून्य में पहुंचता है। महाशून्य क्या है? कहता ऐसा स्थान, सर्व सिद्धि प्रदान करने वाला एक स्थान है महाशून्य। महाशून्य जिसको कपाल कुहर भी बोल दिया जाता है, तो वहां पर प्राण पहुंच जाता है। नंबर 1 ये याद रखना है आपको। दूसरी जो बात है, मर्दल जैसी ध्वनि सुनाई देती है। मर्दल माने ढोल, ढोल नगाड़े जैसी आवाज सुनाई देने लगती है परिचय अवस्था में। इसके बाद में जो स्थिति होती है, वो सहजानंद की स्थिति पैदा होती है साधक में। सहजानंद, सबसे पहले थी आनंद की अनुभूति, फिर थी परमानंद की, फिर सहजानंद की, ये याद रखेंगे। इसके बाद में कहा जाता है कि लाभ जो इसके होते हैं, सभी प्रकार के दोष जो त्रिदोष होते हैं, उनसे जो उनका असंतुलन है वो सही होता है। दोष जितने भी होते हैं उससे लाभ होता है। दुख नहीं रहता, जरा बुढ़ापा आदि नहीं सताता, व्याधि किसी प्रकार का रोग नहीं रहता, क्षुधा भूख आदि जो होती है वो नहीं लगती, और साथ में निद्रा विजय होती है, निद्रा भी ज्यादा नहीं सताती। इसके बाद बात करेंगे निष्पत्ति अवस्था। निष्पत्ति अवस्था दोस्तों अंतिम और चतुर्थ अवस्था है
निष्पत्ति, निष्कर्ष जिसको बोलते हैं, माने अंतिम अवस्था। इसमें क्या होता है, प्राण जो है रुद्र ग्रंथि का भेदन कर आज्ञा चक्र में शिव के स्थान में पहुंच जाता है। दोस्तों प्राण किसका भेदन किया है, रुद्र ग्रंथि का। एक बार पीछे चलते हैं दोस्तों। परिचय अवस्था में मैंने बताया कि किसी भी ग्रंथि का भेदन नहीं होता, किसी भी ग्रंथि का यहाँ पर भेदन नहीं हो रहा, ये याद रखना है दोस्तों। तो यहाँ पर निष्पत्ति अवस्था में किस ग्रंथि का भेदन होता है, रुद्र ग्रंथि का। 3 ग्रंथियां हैं दोस्तों, त्रिदेव है हमारे, याद कैसे रखेंगे, त्रिदेव क्या क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा सबसे नंबर 1, तो नंबर 1 ग्रंथि का भेदन हुआ पहली अवस्था में। दूसरा कौन सा है, विष्णु, तो विष्णु दूसरी अवस्था में आएंगे, माने घटावस्था में भेदन होगा। तीसरी कोई अवस्था है परिचय अवस्था, उसमें किसी का भेदन नहीं होता। तो चौथी अवस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। रुद्र किसको कहते हैं, महेश को। तो ये रुद्र वर्ड याद रखना है आपको, महेश वर्ड याद नहीं रखना है। तो रुद्र ग्रंथि का भेदन कर आज्ञा चक्र में शिव के स्थान में पहुंचता है प्राण। फिर इसमें ध्वनि सुनाई देती है, कैसी, वीणा की ध्वनि सुनाई देती है, झन झन झंकृत वीणा की आवाज सुनाई देने लगती है। और चित्त एकीभूत होकर के चित्त में एकाग्रता आ जाती है, जिससे समाधि संज्ञक बनता है अथवा राजयोग की प्राप्ति होती है निष्पत्ति अवस्था के अंत में। फिर इसका जो अंत में जो लाभ होता है वो क्या है कि योगी में इतनी शक्ति आ जाती है कि वह सृष्टि पैदा करने, उसका संहार करने और उसका संचालन करता जो उसको पैदा करने वाला जो होता है, सृष्टि संहार कर्ता के समान ईश्वर तुल्य हो जाता है निष्पत्ति अवस्था के अंत में। अब आगे देखते हैं, कुछ उन्मनी अवस्था का भी वर्णन किया गया है हठ प्रदीपिका में। तो उसमें 2 चीजें बताई गई है। इनडायरेक्टली कहा गया है दोस्तों, शांभवी तथा खेचरी मुद्रा उन्मनी की प्राप्ति में सहायक है। प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु फिर भी अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है, इनडायरेक्टली कहा गया है दोस्तों ये दोनों बातें, शांभवी और खेचरी मुद्रा से उन्मनी की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा इनडायरेक्टली कहा गया है। इसके बाद में एक बात और करते हैं कि चित्त जो है उन्मनी अवस्था में कहां जाता है, शून्य में विचरण करता है। ये बात भी इनडायरेक्ट कही गई है दोस्तों। फिर जो ये है डायरेक्ट बात जो मेन जो लगती है कि आ सकती है, कभी मिलान करना है या ऑप्शन चूज करना, तो उसको देखेंगे उन्मनी कला कैसे बढ़ती है, किस प्रकार से जल्दी शीघ्रता प्राप्ति हो सकती है। तो कैसे कहते, चित्त रूपी बीज, चित्त में संस्कार पैदा होते हैं, चित्त रूपी बीज को हठ रूपी भूमि में दबा दिया जाए और फिर उसको वैराग्य रूपी जल उस पर छिड़का जाए, तो ये उन्मनी रूपी कला कल्पलता शीघ्रता से बड़ी होने लगती है। तो ये देखिए मैंने यहाँ समझाया, चित्त को कहा गया है बीज, हठ को भूमि माना गया है, मतलब हठ योग के अभ्यास जितने भी है सभी को भूमि कहा गया है, और वैराग्य को जल कहा गया है। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा नादानुसंधान का हठ प्रदीपिका का चतुर्थ उपदेश संपूर्ण होता है। धन्यवाद। तो चलिए अब शुरू करते हैं आपका टेस्ट। तो देवियों और सज्जनों, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। नादानुसंधान की निम्नलिखित अवस्थाओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। ये देखिए नादानुसंधान की अवस्थाएं पूछी हैं, 4 अवस्थाएं हमें पता है, अभी पढ़ी हैं। तो सबसे पहले आएगी आरंभ अवस्था। आरंभ होता है सबसे पहले, आरंभ होगा और लास्ट में क्या आता है, निष्कर्ष निकलता है। तो ये 2 शब्द याद रख लेंगे, बीच का भी क्लियर हो जाएगा। तो ए सबसे पहले और सी सबसे लास्ट में हो, ऐसा कोई है, ए सबसे पहले सी इसमें है, ए इसमें है। तो अब 2 और 3 ऑप्शन हो सकते हैं हमारे, तो इसमें हमें और देखना पड़ेगा। अब दूसरी कौन सी थी, घटावस्था। घ, अगर कै ख घ आप पढ़ते हैं तो घ पहले आता है, पै बाद में आता है, तो घ पहले आएगा, मतलब ए फिर डी आना चाहिए, फिर बी। ए डी किसमें है, इसमें है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, आरंभावस्था, फिर घटावस्था, फिर परिचयावस्था और फिर निष्पत्ति अवस्था। हठ प्रदीपिका के अनुसार नादानुसंधान अभ्यास के प्रारंभ में किस प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों मेघ की ध्वनि, क्योंकि इसमें बाकी नहीं है जो मैंने बताया है अभी आपको कि नादानुसंधान के प्रारंभ में इस प्रकार की आवाज आती है समुद्र में भ्रमर आदि की। तो उनमें से सबसे पहले वो तो ऑप्शन है नहीं समुद्र, तो इसलिए इनमें से क्या है सबसे पहले, मेघ। तो इसलिए मेघ उत्तर हमारा क्लियर होगा। ओके, फिर नेक्स्ट है दोस्तों, हठ योग प्रदीपिका अनुसार निष्पत्ति अवस्था में वायु किस ग्रंथि का भेदन करता है। तो मैंने बताया था दोस्तों 3 ग्रंथियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। महेश का मतलब रुद्र से, क्योंकि शिव जी का एक नाम महेश भी है, तो रुद्र से। और रुद्र ग्रंथि कहाँ होता है, सबसे लास्ट में होता है। तो निष्पत्ति निष्कर्ष होता है, मतलब लास्ट की अवस्था है, तो रुद्र ग्रंथि इसका ऑप्शन होगा। क्लियर, नेक्स्ट फिर देखते हैं 4th नंबर, हठ प्रदीपिका अनुसार नादानुसंधान के अंतिम चरण में प्रकट होने वाले नाद निम्नलिखित में से है। नादानुसंधान के अंतिम चरण में दोस्तों, अंतिम चरण कौन सा है,
निष्पत्ति अवस्था, निष्पत्ति अवस्था के अंत में कौन सी आवाज आती होती है? वीणा बताया था मैंने। निष्पत्ति अवस्था है तो वीणा और भ्रमर गुंजन, ये दोनों हमारा ठीक होंगे ऑप्शन। चलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा ठीक हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे, हठ प्रदीपिका के अनुसार ग्रंथि भेदन से साधक बनता है। ब्रह्म ग्रंथि भेदन कहाँ होता है दोस्तों? सबसे पहले हो जाता है पहली अवस्था में, आरंभ अवस्था में। आरंभ अवस्था में क्या क्या रिजल्ट आते होते हैं? तो इनमें से चुनना है। मैंने बताया था दिव्य गंध, तेजस्वी, दिव्य देह और निरोगी, ये एरोगी बताया था मैंने। तो इनमें से क्या क्या है? देखिए सदाचारी और बुद्धिमान तो नहीं थे, 3 और 4 तो नहीं है ऑप्शन, तो 3 4 यहाँ है, 3 इसमें भी है, तो ये 1 और 2 जहां भी होंगे वो ठीक हो गए, 4 इसमें भी, ये भी गलत है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है हठ प्रदीपिका के अनुसार। नेक्स्ट है, हठ प्रदीपिका के अनुसार लय का क्या लक्षण है? लय कैसा होता है? विषय में प्रवृत्ति? नहीं। तो इनमें से क्या बताया था मैंने अच्छे से? विषय विस्मृति बताया था मैंने आपको। ये देखिए प्रश्न आया हुआ है पहले से, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ये प्रश्न कल भी आया था और आज भी है। हठ प्रदीपिका के अनुसार कुल वधु किसे कहा गया है? असल में ये 4th चैप्टर का प्रश्न है। बताया है आज आपको किसको? शांभवी मुद्रा। तो ये शांभवी मुद्रा हमारा बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो चुका है। फिर नेक्स्ट है, हठ प्रदीपिका के अनुसार नादानुसंधान की निष्पत्ति अवस्था में किस प्रकार के नाद का स्फुरण होता है? निष्पत्ति अवस्था में पूछा दोस्तों, पहले भी आया क्वेश्चन, अब फिर से आ गया। घुमाते देखो कैसे हैं यूजीसी नेट वाले, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से पूछते हैं, तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी है, इस अप्रोच से स्टडी करनी है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए दोस्तों आपकी। तो निष्पत्ति अवस्था का पूछा है डायरेक्ट, कौन सा होता है? वीणा होता है, तो ये वीणा हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।